वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते वेक्टर एनालिसिस, और वेक्टर में मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि जो क्वेश्चंस आप चल रहे थे वो ज्योमेट्रिकल वेक्टर के अंडर में चल रहे थे। आज कुछ क्वेश्चन और देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से वो आने वाले हैं। ठीक, बाल खराब हो गए। चलो देखो, पहला ही क्वेश्चन हो क्या लिखा हुआ है, क्या है क्वेश्चन, गजब वाला है भाई, मुझे तो ये लग रहा है। कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम, तो क्वेश्चन अब लिखवाऊंगा नहीं, आपको समझ में ऐसे आ जाएगा, फिगर बनते ही पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। एक पैरेललोग्राम ABCD है किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में। आओ बना लो समांतर चतुर्भुज, ये लो मैंने बना लिया समांतर चतुर्भुज ABCD। ये हो गया A B C एंड D। क्लियर होगी बात यहाँ सब लोग। आगे देखो, ABCD D and F are the midpoint of CD and DA। वर्ड सुनना, CD DA, तो CD और DA, तो ये हो गया E और ये हो गया बेटा आपके पास F। आगे देखते हैं, एक्सप्रेस BE एंड BF इन टर्म ऑफ BA एंड BC एंड कोई मतलब नहीं, एंड प्रूव दैट। सब आपको प्रूफ करना है, कुछ गजब क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के 2-3 क्वेश्चन आप बताने हैं। BE प्लस BF इक्वल टू 3/2 BD वेक्टर, दैट इज क्लियर। भानु इसको इससे मिला लो, इसको इससे मिला लो और इसको इसको मैच कर लो। मैच कर लिया लोगों ने? ये बात बताओ लोगों ने पहले किया कि नहीं किया? अच्छा आप बताओ एरो। देखो जब भी कभी कोई वेक्टर होता है सबका एरो एक ही साइड होता है, बताया है। जब देखो ना देखो तो ये रूल बता दे रहा हूँ, जब कहते हो ना दो का एक तरफ तीसरे को काटता है तो सबका एक ही साइड तो है, सबका एरो एक साइड होता है। देखो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है BF, तो सबको ऐसे कर दो और देखना तुम खुद कहोगे सर ये सब सही हो गया सर। और चेक करो जरा एक बार, बना लो अपना डायग्राम, बना लो अपनी ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर लो, हर एक ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज कर देगा इसमें, अंदर अपने आप अंदर क्वेश्चन निकाल देगा, निकाल देगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको वैल्यू चाहिए B प्लस इक्वल टू 3/2 BD, B से D जाना है। अच्छा सिंपल एक बात करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप सबसे कहा जो BE और ये BF लिखा हुआ है इसको टर्म में एक्सप्रेस भी करना है, किस टर्म में, किस टर्म में, BA और BC की टर्म में, मतलब इसके और इसके टर्म में। तो लेट कर लो, तो पहला काम सोल्यूशन डालो, लेट BA वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, BC वेक्टर इक्वल टू, लो क्वेश्चन ही को पहले ही मैंने चेंज कर दिया है ना। आपको सर B से A क्यों जा रहे थे, हमें इधर जाना है। अगर फिगर ऐसे बना होता तो हम ऐसे भी चले आते, हमारा काम आसान हो गया। अब B A की वैल्यू कितनी है आपके पास, A वेक्टर है, तो सिंपल आप लोग पहले BF निकालो। क्या निकालोगे आप लोग, आइए इन ट्रायंगल में बात करते हैं। तो BF की बात करें तो स्टार्ट कहाँ से किया आप लोगों ने, B से स्टार्ट किया, तो BF की बात करें तो BA प्लस A। मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा मजा आ जाएगा आपको। BA प्लस AF वेक्टर। अच्छा एक क्लियर बात, यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर। ये जो क्वेश्चन में दिया गया था E और F एक क्या है, मिड पॉइंट है, जो इसका मतलब कल की क्लास में मिड पॉइंट क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन क्या था, वो हाफ होता, उसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है बच्चा, बउआ तो यहाँ देखो क्या लिखे यहाँ पर, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ CD। सुनना वर्ड क्या लिखा था, ऐसे ना लिख देना, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। AD लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, DA। अब अगर इसकी बात कर रहा है तो ये आधा हो गया, तो दैट्स मीन AF की वैल्यू जो आएगी वो इसके आधे के बराबर आएगी कि नहीं आएगी। भाई ये कितना आपने माना है A वेक्टर, इसको आपने क्या माना है B वेक्टर, तो ये भी तो B वेक्टर होगा और ये भी क्या होगा, A वेक्टर हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, AF की बात करता हूँ, AF की, हमें AF चाहिए, अगर मैं आपसे AF की बात करता हूँ तो क्या आ जाएगा, B वेक्टर बाई, और अगर मैं CE की बात करता हूँ आपसे, ये बात सबको क्लियर है पक्का। अगर मैं CE की बात कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, A वाई। क्लियर, बताइए BA की वैल्यू कितनी की मैंने, A वेक्टर, AF वैल्यू क्या की मैंने, क्लियर हो गया, BF निकाला है, फाइंड आउट कर लिया आप लोगों ने। आइए क्या निकालते हैं नाउ अगेन,
बी। अब बीई की बात करें तो ये गया और ये गया, क्या आया बेटा बताओ? BC प्लस CE। इसके लिए क्या मैंने बेटा देखो बी वेक्टर, इसके लिए क्या है आपको दोनों को ऐड करना है ना, क्या आपको दोनों को प्लस चाहिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो आपने जब फर्स्ट प्लस सेकेंड किया तो वैल्यू क्या होगा बेटा आपके पास? BE प्लस दिस इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाई 2 प्लस B वेक्टर प्लस A वेक्टर बाई 2 वेक्टर। यहाँ से देखिए A और A को जोड़ो 3/2 आ जाएगा। 3/2 A वेक्टर प्लस 3/2 B वेक्टर, डेट्स मीन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 3/2 क्या वैल्यू बची? A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अभी रुकिए जरा मेरी बात, अब A वेक्टर B वेक्टर को समझाते हैं। अब आपको जो लाना है वो BD लेके आना है। जरा BD भी निकाल लो सब लोग, निकाल लो BD। अगर मैं BD को निकालता हूँ, इसीलिए यहाँ पर जगह थोड़ी छोड़ी है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, BD को अगर निकालना चाहे हम लोग तो भैया BD चाहे उधर ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो BA प्लस AD होगी, नहीं होगा? BA प्लस क्या हो गया? AA हटाओ BD पाओ, कोई दिक्कत नहीं। BA की वैल्यू क्या है? A वेक्टर, और AD की वैल्यू क्या है? इसके लिए क्या होगी बेटा आपके पास? तो आप ये वैल्यू क्या आपके पास आ गया? 3/2 BD वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बढ़िया था। सिमिलरली सेम क्वेश्चन बताते हैं, सेम टू सेम, अंतर नहीं है, फिगर इधर पड़ गया है। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक की बुक में मिलेगा, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में मिलेगा तो एक एक्सरसाइज में मिलेगा, एक एग्जाम्पल मिलेगा तो एक एक्सरसाइज में मिलेगा, हर एक क्वेश्चन हर एक को मिलेगा। फिर सुनिए, फिर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा ABCD इधर पैरेललोग्राम, ABCD इज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? अच्छा उसमें जरा देखते हैं, फिर से ये बात आ गई, जिसमें E और F, अब क्या E और F यहाँ पे थे, इस बार और E और F यहाँ पर हो गए। EF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD। तो ये हो गया E, ये हो गया बेटा F। तो आपसे क्या पूछना पता है? तो कह रहा प्रूव दैट AE AF इक्वल टू 3/2 AC। कुछ भी नया नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ उधर की बात कर रहा है, ये इधर की बात कर रहा है। आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अरेंज कर दो, अपने मन से बनाना सीख लो। हमने बनाना सीख लिया भाई, तुम भी बनाना सीख लो। सीख लिया नहीं सीख लिया? जैसे हम सीख रहे हो तुम भी सीख लो, सीख गए तुम। अब बताओ इसी बात में लेट क्या करना है आप लोग को? AB को क्या माना आप लोगों ने? A वेक्टर, BC को, अगर मैं BE की बात करूँ तो क्या आएगा? B/2, और अगर मैं DF की बात करूँ तो क्या आएगा? A/2। अब तो बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बताते ही, इसको बताते ही क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्टकट में बता दो तो भी आ जाएगा तुरंत। क्लियर होगी बात है? अच्छा अगर इसको बताओ तो AE की वैल्यू बताओ कितनी आएगी जरा? AE की वैल्यू, AE की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? देखो यहाँ लिखते हैं AB प्लस तो ये हो गया A वेक्टर प्लस बाई 2। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया, क्या लिख दे? अच्छा अब आपको निकालना है AF, यहाँ से A और F क्या आ जाएगा? AD, बताओ AD कितना है? और ये क्या आएगा? A/2। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, अब बोर्ड लग रहा है, तो जोड़ो जरा, A और A कितना हो गया? क्या लिख सकते हैं? 3/2 A प्लस, अब बताओ A प्लस B के लिए क्या आ जाएगी? सबको मालूम है AC के बराबर आएगी, निकाल लो चाहे। इसको ना आया हो एक बार में प्लीज संकोच होकर पूछ, बिना किसी संकोच ना हो, मतलब यही बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं? बेइज्जती होगी तो होगी, फिर देखी जाएगी। क्वेश्चन क्या है? क्लियर? तो पूछना है क्या ना? अरे AC तो AB BC, AB कितना है? BA, जैसे BD था वैसे ही सबको हो गया। क्लियर? राइट डाउन। चलिए सुनो जरा, एक क्वेश्चन तो ये लिखा हो,
कह रहा ABCD is a pentagon, then prove that the results of forces this and resultant लिखा हुआ है of forces this 3C। कोई पेंटागन बना है, नहीं जरूरत है आपको पेंटागन फिगर बनाने की। रिजल्टेंट की बात कर रहा है, सबकी बात कर रहा है, रिजल्टेंट की बात परिणामी की बात कर रहा है। सब कुछ हो तो बराबर किसके आएगा? और देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ, जरा देखो AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AC वेक्टर बराबर क्या लाना है आपको? इसका लेफ्ट हैंड ले लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड। सुनिए मेरी बात, तो किसी बनाओ हटाओ पाओ, ऐसे रूल बताया क्या हटाया, जरा देखो जरा, ये देखो ए लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। AB प्लस BC कर लेते हैं और AE प्लस क्या कर लेते हैं, ED कर लेते हैं, और क्या बचा आपके पास? AC और ये बचा है DC। क्या चलो DC दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। सुनो लो, एक काम करो, हटा दो इसको, ऐसे ऐसे तो ऐसे BB हटाओ। आप लोग एक साथ एक स्टेप मत करना, आप 1 बाय 1 करना, ठीक है। E हटाओ, देखो ये वाला याद रखना, BB हटाओ AC पाव वाला, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। ये तुम लोग लिए अच्छा भी रहेगा, जब शादी हो जाए तो बताने के लिए अच्छा है, तुम क्या जानो कितना अच्छा होता है AC। BB हटती तब जाके AC आती है, समझ आती है, बहुत अच्छी बात है। अब बात आती है प्लस का, DC प्लस AC, फिर DD हटा लो, क्या आ गया? थ्री AC हो गया 3AC की नहीं हो गया? पक्का वो क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लो फिर इसी बात पे। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आप लोग आराम से कर सकते हो, आराम से, ठीक। करिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को। चलो आप लोग ये क्वेश्चन ये दिखाइए, ABC in triangle ABCD is the midpoint of BC, then prove that। चलो करो, सब लोग देखते कितने लोग कर सकते हो, करो दाद करो सब लोग। बता दे रहा हूँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। देखिए फिगर ये बंदा है, आप एक काम करो, आपको AB चाहिए AC चाहिए, तो आप पहले AB निकाल लो इस ट्रायंगल से, अब फिर आप AC निकाल लो इस ट्रायंगल से, और दोनों को ऐड कर लो और AD के फॉर्म में निकाल लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। आपका है ये होमवर्क, समझ लो एक प्रकार का, आप लोग लगा के लाइएगा क्वेश्चन, देखता हूँ कितने लोग लगा सकते हैं। उसके बाद कल जब आप लोग आओगे तो छोटा सा वीडियो हो गया है, क्वेश्चन तो मैंने कल ही बता दिया, नेक्स्ट टाइम पे लास्ट टाइम पे सब क्वेश्चन बता दिए थे कैसे अरेंज करने होते हैं, लेकिन इसमें दो जो क्वेश्चन थे ना वो बहुत अच्छे थे। अब ये छोटा सा एक वीडियो ये था, एक आर्टिकल का जो क्वेश्चन बचे कुचे थे ये भी खत्म। कल डिवीजन या जो भी है सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे, लैम्डा म्यू थ्योरम बोल सकते हैं उसे, MN बोल सकते हैं, क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। आपको आता है ऐसा कुछ नहीं है नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि अगर कोई इंटरनली एक्सटर्नली कट करता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन x1 प्लस x2, ऐसे ही y के लिए बनता है। तो इसके क्वेश्चन वेक्टर में कैसे यूज किए जाते हैं इनको जरा देखेंगे। और कल की क्लास भी आपसे अगर मैं कह दूँ कि इनमें और कल की क्लास में किसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो 2 दिन उसके भी लगेंगे, तो पूरी ज्योमेट्री वेक्टर जितनी भी है ना ये तुम्हारे अभी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद प्योर वेक्टर शुरू हो जाएगी, A डॉट B मतलब A प्लस बी, A माइनस बी, सब ऐसे निकालना जैसे निकालते हैं। तो आज तो इतना ही, बाबा क्लास। सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब शेयर करते रहा करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट डालो, अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं हमसे, ठीक। बाय बाय।